सुबह सुबह अपने घर की ऐसी हालत देखकर ना कोई भी घबरा जाएगा। लेकिन हम औरतें हैं ना, जो अपने घर को स्वर्ग बनाती हैं और अपने इस काम को बड़ी ही आसानी से करती हैं और बड़े ही प्यार से करती हैं। और इस काम को करने में हमें बड़ा ही सुकून मिलता है। हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हस्बैंड जो हैं वो जा चुके हैं। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि हम हस्बैंड को जो है जल्दी जल्दी उनके ऑफिस या उनके काम पे भेज दें। लेकिन सुबह सुबह हमारे घर की हालत जो है यूँ इस तरह की हो जाती है। कमरे की हालत तो आपने देखी, कहीं कंबल, कहीं बनियान, कहीं तौलिया, और किचन की हालत भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की है। नाश्ता बना है लेकिन किचन की हालत जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि आपका घर कैसा है, छोटा है, बड़ा है, वेल फर्निश्ड है या नहीं है, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। तो मैं अपने घर के कामों को जो है ना बिना मेड की हेल्प के ही करती हूँ और मुझे इसे करने में बड़ा ही आनंद मिलता है और बड़े ही प्यार से करती हूँ मैं इसे। तो जी, काम की शुरुआत करती हूँ मैं अपने रूम से, और रूम में भी सबसे पहला काम मेरा ये रहता है कि मैं अपने बेड को अच्छे से सही कर लूँ, व्यवस्थित कर लूँ। और मुझे लगता है कि अगर बेड सही हो गया ना तो 50% काम जो है यहीं पे डन हो जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, मेरा बच्चा जो है वो अभी 2.5 साल की एज का है और इस एज के बच्चे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो घर में करते रहते हैं। और सबसे पहले जो है मैं बेडशीट को अच्छे से सही कर लूँगी। अगर मुझे लगता है कि मुझे चेंज करनी है तो मैं चेंज भी कर देती हूँ। और दोस्तों, आपको सही बताऊँ, बेडशीट चेंज करने का ना कोई भी रूटीन मेरा फ़िक्स नहीं है कि 1 दिन में करनी है या 2 दिन में या 1 हफ़्ते में। जब मुझे गंदी दिखती है ना तो मैं चेंज कर देती हूँ, बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ। और तो यहाँ पर बेडशीट को ना मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ ताकि मेरा बच्चा इस पे चाहे जंप करे या फिर इसे पुल करे ना तो ये टच से मस ना हो। और पिलोज़ को भी मैंने अच्छे से झटक लिया है। और अब बारी आती है कंबल को फ़ोल्ड करने की। तो यहाँ पर जितने भी कंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको मैं यहाँ पर अच्छे से फ़ोल्ड करके साइड में ही बेड के रख देती हूँ, क्योंकि कोई और जगह मुझे इसके लिए एप्रोप्रिएट लगती नहीं है। और मेरे घर में जो है ना रज़ाई का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो जितने भी कंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मैंने यहीं पर रख दिए हैं साइड में। और अब बारी आती है अपने फर्नीचर को क्लीन करने की। तो दोस्तों, ये चीज़ जो है मैं हफ़्ते में 1 बार ज़रूर करती हूँ और मैं इसके लिए कोई भी क्लीनर इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अगर आपके पास क्लीनर है तो क्लीनर भी यूज़ करिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप जिससे बर्तन साफ़ करते हैं ना तो वैसा ही एक जूना रख लीजिए और बहुत थोड़ी-सी पानी की ड्रॉप ले लीजिए और थोड़ा-सा जो भी साबुन आप इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने के लिए, बस वही ले लीजिए। और इससे जो है मैं अपने घर का फर्नीचर जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। एकदम चकाचक हो जाता है, कोई भी क्लीनर की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपको लगता है कि आपको क्लीनर चाहिए तो आप विनेगर वाला सॉल्यूशन भी जो है, मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर की है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। विनेगर वाले सॉल्यूशन भी बहुत बेस्ट है। वो सारे फर्नीचर को और घर के जितने भी इलेक्ट्रिक बोर्ड है ना उनको साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और यहाँ पर ऊपर जो इसका हेड है बेड का, ये भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा बच्चा जो है ना वो इसी पे रहता है, बेड पे ही ज़्यादातर। तो जब भी खाता है तो इधर-उधर हाथ लगते हैं उसके और यहीं पे वो खेलता भी है। तो इस हेड के पोर्शन को भी जो है मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ यहाँ पर। और इसको क्लीन करने का बस यही फंडा है कि आपने स्क्रबर से स्क्रब किया और फिर सूखे कपड़े से जो है ना अच्छे से पोंछ दिया तो ये क्लीन हो जाते हैं और फर्नीचर को इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब जी, बेड क्लीन करने के बाद बारी आती है ये अलमारी क्लीन करने की, तो यहाँ पर इसे भी अच्छे से पोंछ रही हूँ। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को हम इतना गंदा ना होने दें कि उसे बाद में हमें रगड़-रगड़ के अपना पसीना बहाना पड़े। तो हर दिन 1 या 2 मिनट लगता है इन सारी चीज़ों को साफ़ करने में। और जी, अब आ गई हूँ अपना ये खचाखच भरा हुआ टेबल जो है इसको साफ़ करने के लिए। और दोस्तों, ये टेबल ऐसा है, घर का कोई एक कोना ऐसा ज़रूर होता है जिस पे हर कोई आदमी आता है तो इसी पे ही सामान रख के जो है वो चला जाता है। इसी पे कपड़े मैले उतार दिए या इसी पे तौलिया रख दिया। तो
डाइनिंग टेबल का यूज़ कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ हो रहा है। खाना भी खाया जाता है लेकिन सारी चीज़ें जो मैं रोज़ हटा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, जितने भी मैंने यहाँ पर सामान रखा हुआ है। कुछ डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है तो इसको भी अच्छे से सेट कर दूँगी। और ये एक बड़ा-सा रनर मैंने रखा हुआ है ताकि हस्बैंड कभी-कभी जो है वो गलतियाँ कर देते हैं कि गरम-गरम सामान लाके इस पे रख देते हैं। तो मैंने ये एक बड़ा-सा रनर लगाया हुआ है ताकि मेरे टेबल के कवर को कोई भी नुकसान और ना अब जी बारी आती है टेबल के जितने भी ये पैर हैं ना, इनको साफ़ करने की। तो मैं इस पे कभी भी पोंछे वाला कपड़ा जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जो भी अपना कपड़ा सफाई वाला मैं इस्तेमाल करती हूँ इस पर, और गीला कपड़ा ले लेती हूँ, उसी से पोंछ देती हूँ। इससे क्या होता है, ये चीज़ें भी जो हैं साफ़ बनी रहती हैं। नहीं तो ये चीज़ें जो है ना घर के कोनों को ख़राब ही कर देती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती हैं। और अब जी आ गई हूँ टीवी क्लीन करने, और ये भी मैं रोज़ करती ही हूँ क्योंकि इस पे भी इतनी धूल मिट्टी जो है वो जमा हो जाती है। और आजकल हर किसी के घर में ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और जितने भी इसके इलेक्ट्रिक बोर्ड हैं इनको भी साफ़ कर देती हूँ, और ये जो लाइन वाली वायर्स वाली पाइप होती है ना, इनको भी साथ-साथ जो है वो क्लीन कर देती हूँ। कभी-कभी आप अगर गौर से देखोगे ना, जितनी भी ऐसे तारें होती हैं उन पे कितने-कितने जाले छोटे-छोटे से जो हैं वो लगे रहते हैं। और अब ये जो एक शोकेस सा बनाया हुआ है, दोस्तों भले ही ये दिखने में कैसा ही दिख रहा हो, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि ऐसा दिख रहा है। क्योंकि जब ये लगाया गया था ना तो इसको सिर्फ़ सेट किया गया था और इसको उतार के जो है वो पेंट करने वाले थे। लेकिन घर में जो है ना, हमारे जो ससुर जी हैं उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको कैंसर की शिकायत हो गई, तो ये चीज़ें ना धरी की धरी रह गई। तो अब जो है वो है, तो इसको मैंने जो है वो ऐसे ही सेट कर दिया है। और बच्चे के खिलौने जो है ना वो इधर से उधर जो है वो पड़े रहते हैं, तो उनको भी मैंने सही जगह पर हाथ के हाथ रख दिया है। ये नहीं सोचती कि इसे बाद में रखूँगी, कहीं भी और रख देती हूँ। तो साथ के साथ जो है वो सारी चीज़ें रख देती हूँ। कपड़े मैले वाले जो हैं वो उसकी जगह पर रख दिए। और अब जी आ गई हूँ किचन में, और किचन में आप देख सकते हैं कि कितना मेस फैला हुआ है। तो सबसे पहले जितने भी जूठे बर्तन हैं, जितने भी धोने वाले बर्तन हैं, वो मैं सिंक में रखती हूँ। जो भी सामान मुझे फ्रिज में रखना है वो फ्रिज में रखती हूँ, और कुछ भी मुझे खाली करके रखना है बर्तन तो उसे मैं खाली कर देती हूँ। और जी मुझे ऐसा लगता है कि जब किचन काउंटर टॉप जो है ना वो अच्छे से खाली हो जाएगा ना, तभी उसकी अच्छे से जो है वो सफाई हो पाएगी। और जितना काउंटर टॉप ना खाली रहता है उतना ज़्यादा जो है आपका किचन बड़ा बड़ा दिखता है और अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे जितना भी सामान मेरे काउंटर टॉप पे था तो वो मैंने हटा दिया है। अब बारी आती है इसकी सफाई की। तो सबसे पहले जो है, मैं जितना भी सूखा, जैसे हम रोटी बनाते हैं तो उसका सूखा सूखा जो आटा है वो गिर जाता है, तो एक सूखा सा कपड़ा लेके जो है वो झाड़ लेती हूँ। जिससे कि क्या होता है, कभी-कभी हम इस्तेमाल करते हैं गीला कपड़ा तो वो और ज़्यादा मेस क्रिएट कर देता है। तो मैं सूखे कपड़े का पहले इस्तेमाल करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है अपने किचन की जो गैस चूल्हा है इसे साफ़ करती हूँ अच्छे तरीके से। वही स्क्रबर लेके और थोड़ा-सा साबुन लेके जो है मैं अपने गैस चूल्हे की सफाई करती हूँ, और साइड में जो वॉल है उसकी भी जो है घिस करके सफाई कर देती हूँ। और इसको भी साफ़ करने का एक अच्छा तरीका यही है कि आपने साबुन से साफ़ किया और फिर एक सूखा कपड़ा ले लिया और सूखे सूखे कपड़े से जो है वो पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया, जिससे कि ना इसकी चमक जो है वो हमेशा बनी रहती है और एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है, कोई भी क्लीनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों आपको बताऊँ, ये जो गैस चूल्हा है ना ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, काफ़ी ज़्यादा पुराना। और फिर भी इसकी जो चमक है ना वो बनी हुई है, क्योंकि इसकी देखभाल जो है वो की गई है, इसकी अच्छे से सफाई की जाती है रोज़, तब ये जो चीज़ें हैं ना वो अच्छे से बनी रहती हैं। कोई भी चीज़ पुरानी नहीं होती, वो हम लोगों की आदतें हैं ना, वो किसी भी चीज़ को नया या पुराना बना देती हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है मैं साफ़ कर रही हूँ, और काउंटर टॉप भी जो है ना वो अच्छे से क्लीन हो गया है। और साइड में जितने भी ये डिब्बा डिब्बी रखे हुए हैं ना तेल मसाले वाले, जो हम लोग डेली इस्तेमाल में लेते हैं, वो भी मैंने जो है वो अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। और ये जो है माइक्रोवेव और फ्रिज, ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी हैं चीज़ें, लेकिन इनको जो है मैं साफ़ करती रहती हूँ। एक बार कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ दिन में एक बार। ऊपर का जो कवर है वो भले ही 1 हफ़्ते में साफ़ करूँ, लेकिन जो बाहर की ये जो इसके डोर्स हैं ये मैं जो है साफ़ करती रहती हूँ। और अब बारी आती है कि किचन के नीचे
ये इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि मेरी किचन जो है ना वो बिल्कुल ओपन है और डस्ट मिट्टी जो है ना उसका तो पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा आती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और हम डेली भी ना जब आटा निकालते हैं तो हमारे खुद के हाथ लग जाते हैं, तो मैं ये जो है ना हल्का हल्का कपड़ा सा इस पे लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि साफ़ बनी रहती है और मन को भी एक संतुष्टि मिलती है, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना नेगेटिविटी कहीं ना कहीं चलती रहती है, और इन चीज़ों को देख के ना हमें और गुस्सा आता है। हम औरतों की बात जो है ना मैं कर रही हूँ कि औरतें जो है ना वो ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं जितने भी डिब्बा डिब्बी हैं ना उनको भी नीचे से एक बार ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। और बर्तन धुलने से पहले मैं ये जो टोकरा है बर्तनों वाला जिसमें मैं गीले बर्तन रखती हूँ, इसको पहले मैं खाली करके अच्छे से पोंछ लेती हूँ। इसके नीचे भी जो है ना या तो कपड़ा बिछा देती हूँ या फिर इसे अच्छे से पोंछ देती हूँ पानी को। और अब ये जो पानी वाला कैंपर है इसे भी मैंने पोंछ लिया है, और सारे ऊपर के काम ख़त्म करके ना मैं आती हूँ झाड़ू लगाने। तो झाड़ू जो है मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। कुछ चीज़ें यहाँ पर ईंट वींट रखा हुआ है, ये चूहे को पकड़ने के लिए जाल के आगे लगाने के लिए रखा गया था। तो इसको भी जो है मैं अभी हटाऊंगी नहीं, क्योंकि चूहे जो हैं वो एक दो घूम रहे हैं, और ये ना पीछे खेत है तो इस वजह से आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ पोछा झाड़ू लगाने के बाद में। और पोछा जो है ना वो मैं लगाती हूँ हाथ से ही। मोप का तो इस्तेमाल क्या ही करना, क्योंकि ये फर्श जो है ना वो इस तरीके का है, इस पे मोप जो है काम करेगा नहीं, क्योंकि ये अनइवन सा है। लेकिन जो है मैं हाथ से लगा देती हूँ बड़ी ही आसानी से, और इससे ना एक छोटी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है मेरी। हालांकि मैं एक्सरसाइज करने के लिए अपना जो है टाइम फिक्स रखती हूँ, लेकिन ये भी जो है ना एक्सरसाइज में आ जाता है, और पेट की ना अच्छे से रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ना हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। और थोड़ी सी गर्मी भी आ जाती है। सर्दी में ना ठंड का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसे घर के कामों को जब हम करते हैं। तो लो जी, मेरा किचन और मेरा रूम जो है वो अच्छे से परफेक्ट हो गया है। पहले ये कैसा दिख रहा था और अब देखिए आप लोग ये कैसा दिख रहा है। एकदम साफ़ हो गया है, सिंक भी अच्छे से साफ़ हो गई है। जितने भी कपड़े मैं किचन में इस्तेमाल करती हूँ अपने काउंटर टॉप को साफ़ करने के लिए, वो भी मैंने अच्छे से साबुन लगा के जो है सिंक में ही धो लिए हैं। और जो इलेक्ट्रिक बोर्ड हैं इनको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। और अब जी बारी आती है रूम की, तो रूम भी आप देख सकते हो कि कितना चकाचक सा हो गया है। तो ये भी साफ़ हो गया है, नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो जी पहले आप घर की हालत देख सकते हो कि इस तरीके की थी, लेकिन एक ही घंटे में जो है वो मैंने घर की काया पलट कर दी है। जितना भी सामान था वो सब अपनी जगह पे रख कर व्यवस्थित कर दिया है, और घर जो है वो एकदम चकाचक दिख रहा है। तो बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से, शांतिपूर्वक जो है वो मैंने कर लिया है। किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अपने घर को व्यवस्थित करने में मुझे लगता है कि एक औरत जो है ना एक मेड से ज़्यादा अपने घर को खुद से व्यवस्थित कर सकती है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर घर जो है वो एकदम जो है चकाचक हो दोस्तों गया यहाँ है। पर मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपने घर में मेड मत लगवाइए, और अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप ज़रूर लगवाइए। लेकिन एक औरत ही अपने घर को जो है ना वो अच्छे तरीके से व्यवस्थित करती है, अच्छे तरीके से रख पाती है, स्वर्ग बनाती है अपने घर को। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि घर छोटा है या बड़ा, वेल फर्निश्ड है या नहीं, जो आपके पास है ना, अगर उसको सही से हमने रख लिया, उसी में हम खुश रह गए ना, तो ज़िंदगी जीनी जो है वो आसान हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपना घर जो है वो चकाचक कर लिया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आपके सपोर्ट की जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, और एक अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करके जाइएगा। कमेंट और लाइक हमें सिर्फ मोटिवेशन देते हैं, और वो मोटिवेशन ही ना हमें आगे लेकर जाएगी दोस्तों। तो प्लीज़ अपना मोटिवेशन हमें ज़रूर देते रहिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।